हम महिलाएं के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं रचना बंसल और हम महिलाएं में आज खास गेस्ट हैं रतन चौहान, जो कि सोशल मीडिया स्टार भी हैं, साथ ही अपना रेडीमेड गारमेंट्स का स्टोर चलाती हैं, साथ ही कुछ म्यूजिक एल्बम में भी काम करती हुई आपको नजर आ जाएंगी। जाना पहचाना चेहरा है, आप पहचान जाएंगे। राजस्थान के जयपुर से बिलोंग करती हैं रतन चौहान। रतन, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। खमगणी साथ जय मां करनी। आज तो सोशल मीडिया के माध्यम से लोग आपको जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपकी स्टोरी जानने में बड़ा इंटरेस्टेड हैं। कैसे ये सफ़र शुरू हुआ, और जो कन्फ्यूजन बड़ा लोगों को होता है वो ये भी होता है कि रतन ये लड़का है या लड़की है, हम कैसे पहचान करें। तो आज वो कन्फ्यूजन लोगों का दूर कर दीजिए। शुरुआत में करूँगी कि हालात चाहे कैसे भी हो, लेकिन जब उम्मीदों भरे सपने हो और जब उन्हें हिम्मत से पूरा किया जाए तो डेफिनेटली वो एक दिन ज़रूर पूरे होंगे। यही एक ऐसी कहानी है मेरी। एक साधारण से परिवार से हूँ। कभी सोचा नहीं था कि ये एक साधारण सी रतन चौहान बन जाएगी, और आज भी मुझे बिलीव नहीं होता, क्योंकि आज भी मैं साधारण परिवार से ही हूँ। और मैं कभी ऐसा नहीं चाहती कि किसी दिन मुझे लोग कहे कि ये कहाँ से कहाँ पहुँची, एक किसी गलत काम के द्वारा या कुछ लाइक कह सकते हैं ना कि किसी गलत चीज़ के द्वारा अचानक से इंसान यहाँ से यहाँ बन जाता है। वैसा नहीं कि यहाँ स्टेप बाय स्टेप मैं चढ़ रही हूँ, और करनी माँ के आशीर्वाद और अपने परिवार वालों के आशीर्वाद के साथ में। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि महिला होने के नाते ज़्यादा सवाल उठने लगते हैं और लड़कियों को सफाई ज़्यादा देनी पड़ती है? अभी आपने जो गलत काम का जिक्र किया, महिला होना ही कई बार तो ऐसा लगता है कि गुनाह है, कई बार नहीं, मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि खास तौर से राजस्थान जहाँ अभी भी घूंघट चलता है। बिल्कुल, तो कई बार ऐसा लगता है कि हाँ गुनाह है। और मैंने तो अपना गेटअप भी कुछ इस तरीके का ले रखा है कि जहाँ सवाल नहीं, मुझे लगता है कि मैं कोई किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ और वहाँ मुझसे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चन जो मैंने कभी सोचे भी नहीं थे कि मेरी लाइफ में ऐसे पूछे जाएंगे। और एक ऐसी फैमिली से हूँ, राजस्थानी फैमिली से हूँ, जहाँ ये सब कुछ बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, और स्पेशली छोटे बाल तो बिल्कुल भी नहीं। हालांकि मेरे फैमिली वाले भी मुझे इस चीज़ के लिए कभी और क्यों सपोर्ट करेंगे, भाई आप एक लड़की हो, एक लंबे बाल में बहुत आपकी खूबसूरती इसी से जानी जाती है, लेकिन एक इंसान की पसंद एक अलग चीज़ होती है कि आपको जैसा पसंद है आप उस तरीके से रहें। तो मैं जानती हूँ कि मैं गलत नहीं कर रही हूँ और अपने पसंद से अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। तो बस यही। हमेशा से ऐसी थी आप, टॉम बॉय? 12th तक मैं कहूँ मेरे कमर तक बाल थे। अच्छा। और गूंथ के 2 चोटियाँ बनती थी, वो भी फोल्ड होके। अच्छा। तो जब आप कभी मेरे बचपन की फ़ोटोज़ देखेंगे तो आप खुद नहीं पहचानेंगे कि रतन ये तुम ही हो क्या। मेरे पास में स्पोर्ट्स में मैं थी, कबड्डी में खेलती थी, प्लस मेरे पास एनसीसी था। तो उस वक्त ऐसा होता था कि मम्मी एक जॉइंट फैमिली बिलोंग करती हूँ मैं, तो उसमें आपको पता होगा कि फैमिली वालों को पेरेंट्स अधिकतर घर के कामों में लगे रहते हैं या फिर जो भी चलती है उसमें। तो मैं ऐसे सोचती थी कि यार जिस स्कूल में मैं जा रही हूँ वहाँ लड़कियाँ ऐसे बन ठन के आती थी। मैं कभी सोचती थी कि मैं भी यार अच्छे से मैं भी अपने बाल बना के जाऊँ, क्योंकि मुझे चोटी आज भी नहीं बनानी आती है। तो मम्मी नहीं बनाते थे, बोले तेरे को जैसा सही लगे वैसे बना। मुझसे चोटी नहीं बनती थी। मैं जाती कभी मेरे से कहाँ से बाल निकल रहे हैं, बालों में वो आप कितनी क्लिप लगा सकते हो एक बार में, 4 5 6, मैं 12 13 क्लिप ठोक के जाती थी अपने सिर में कि बाल यहाँ से इधर से निकल ना जाए। फिर कोई मेरी फ्रेंड थी, वो टॉम बॉय थी, उसने मुझे वो कुछ एज ऐसी थी कि उसने मुझे समझा यार चल कटवा ले बाल, कोई बात नहीं, कहाँ चोटी बनाने का हेडेक रहेगा। मैं उसके साथ गई, बाल कटवा के आ गई। और ये बात है मेरी फर्स्ट ईयर की, अभी 3-4 साल पहले की। अच्छा, पिटाई हुई फिर? नहीं, पिटाई तो नहीं हुई, तो मम्मी ने बचा लिया, बट बहुत गुस्सा थे फैमिली वाले कि ये बहुत गलत किया तुमने, ये सही नहीं है। क्योंकि पापा का हमेशा मानना ये था कि एक जो महिला है उसका असली गहना उसके बाल है। एक महिला एक बालों में बहुत खूबसूरत लगती है, और तुम मानो नहीं मानो तुम एक लड़की हो और तुम पे लंबे बाल बहुत अच्छे लगते थे। तो वो उस वक्त मैंने पापा को हर्ट किया, लेकिन आज मुझे पता है पापा बहुत प्राउड फील करते हैं मुझ पे। अच्छा, मतलब टाइम के साथ साथ वो मान गए? हाँ, वो बदल गए, मतलब उनको बदलना पड़ा। ये तो रही बालों की और टॉम बॉय होने की कहानी। सोशल मीडिया का रुख कैसे किया? मुझे आज भी वीडियोस बनाना, एल्बम सॉन्ग्स करना, मैं सच कहूँ बिलीव नहीं करेंगे, मुझे नहीं पसंद है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये कोई पार्ट नहीं है आपकी ज़िंदगी का। आप छोटी छोटी वीडियोस बना रहे हो, 15 सेकंड 20 सेकंड। एक्चुअली फैमिली कंडीशन को लेकर मुझे इनकम की नीड थी, क्योंकि मेरे जो फादर थे वो उनके चले जाने के बाद भी, मतलब चले जाने के बाद से 8 साल पहले से वो बेड रेस्ट पे थे। उनके अस्थमा की प्रॉब्लम थी, उनके लंग्स डैमेज थे, तो वो बेड रेस्ट पे रहते थे। और कहने को थी जॉइंट फैमिली, लेकिन किसी का सपोर्ट नहीं था। वो आज भी हर फैमिली की एक कहानी है, हम किसी को भी देखें। मैं उस वक्त फर्स्ट ईयर में मैं आई थी, और मेरे ब्रदर की आई थिंक 11th या 12th चल रही थी। और मेरे दादी साहब जब तक, जैसे मेरे जो ग्रैंड मदर है, मेरे दादी साहब जब तक थे हमें सपोर्ट था कि वो हमें इनकम का सपोर्ट कर देते थे, मतलब बाकी सारी चीज़ों का सपोर्ट हो जाता था।
और इसके अलावा मेरे फादर, जैसे मैंने कहा कि हम राजस्थानी फैमिली से, तो वो ड्रिंक भी बहुत ज़्यादा करते थे। मुझे कहना नहीं चाहिए, बट हाँ, ये लाइफ को एक परिवार को ख़त्म करती है ये चीज़ कि हाँ, नशा नहीं करना चाहिए इंसान को। तो मेरे फादर करते थे, उस कहीं ना कहीं उस वजह से हमारी फैमिली टूटती जा रही थी और सपोर्ट धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा था। बट स्टडी करनी थी, और भी चीज़ें आगे देखनी थी, तो उस बाउंड्री के पास में आके मैंने 1-2 जॉब भी की मैंने। उस जॉब को करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि जो आसपास के लोग हैं उनकी नज़रें सही नहीं होती। एक लड़की है, उसे समझ में आ गया कि हाँ, ये अकेली है, इसके सपोर्ट में कोई नहीं है, इसकी फैमिली भी मीडियम है, मतलब नहीं, सपोर्ट में कोई नहीं है, तो वहाँ नज़रें गलत होने लगी लोगों की। बट मैंने जॉब किया 1-2 महीने, वहाँ से इतना कुछ अच्छा नहीं हुआ। फिर जैसे मैंने कॉलेज में मैं गई, तो कॉलेज में मेरे फ्रेंड सर्किल ऐसा बना जिन्होंने मुझे कहा कि रतन, अपन जैसे वीडियोज़ बनाते ना, मुझे डांस का शुरू से बहुत शौक था और सिंगिंग का भी, तो मैं स्कूल में भी करती थी। तो मुझे किसी ने कहा, यार तू तो डांस भी बहुत अच्छा करती है, तो एक काम कर, ये छोटी छोटी वीडियोज़ बनते हैं। उस वक्त वीगो ऐप चलता था, वीगो, राइट। तो उन्होंने कहा तू उस पर वीडियोज़ बना और हो सकता है तुझको यहाँ से इनकम हो जाए। मैंने कहा पागल है, ऐसे थोड़ी ना इनकम होती है कोई। मैं तो ऑडिशन की कहीं बात करती हूँ तो आगे से मुझसे पैसे मांगते हैं कि आप इतना, इस रजिस्ट्रेशन के इतने पैसे जमा कराओ, तब जाके आपका इसमें सिलेक्शन होगा। उसके बाद में भी बहुत से लोगों का कंपटीशन होगा, अगर आप विनर होंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी, अदरवाइज नहीं। मैंने बिलीव नहीं किया। उसने कहा तू मेरे कहने पर एक बार ये चीज़ स्टार्ट कर। मेरे पास उस वक्त भी खुद का पर्सनल फ़ोन नहीं था। मैंने किसी और के फ़ोन में ID बनाई, मैंने डांस की वीडियोस डालनी स्टार्ट कर दी। फर्स्ट ईयर में हो गया था, मेरा यही लुक था। मैं डांस की वीडियोस बनाती थी, स्पेशली जो राजस्थानी सॉन्ग्स होते हैं, बनी थारो बनो दीवानो रे, फॉर्चूनर, लाइक वैसा कुछ। तो मैं वीडियोस बनाती और सडनली एक वीडियो में इतना वायरल हुआ, मिलियन में व्यूज़ थे उस पर, मिलियन में लाइक्स थे उसमें। मैंने देखा और उस एक वीडियो पे मेरी अर्निंग थी आई थिंक $25 to $26। ज़्यादा नहीं थी, कम थी, बट मुझे खुशी हुई कि सच में सिर्फ डांस करने से इतने मतलब इनकम हो गई, तो मुझे तो और बनानी चाहिए। मतलब मेरा ये नहीं था कि वीडियो कहाँ तक पहुँचा, किसने लाइक किया, किसने देखा, वायरल हुआ, कोई बात नहीं, वो तो चलता रहता है। अपन को तो इनकम हो गई ना यहाँ से। फिर मैंने उसके नीचे के कॉमेंट्स देखे, वो जो कमेंट्स मैंने पढ़े, मैंने क्या कर दिया ऐसा। मैं तो कपड़े भी सही पहन रखे हैं, ऐसा नहीं है मैंने कुछ गलत पहन रखा है, मैं कुछ गलत अब्यूजिंग भी नहीं कर रही हूँ, या फिर मैं कुछ गलत भी नहीं कर रही हूँ। मेरे को इतना गंदा गंदा क्यों बोले, मतलब गालियाँ होती थी कमेंट्स में, ये लड़का है लड़की है, लाइक बहुत गलत वर्ड्स होते थे। तो मैंने सोचा कि यार नहीं, फैमिली वालों पे गलत असर जा रहा है, पापा तो वैसे ही अपने सपोर्ट में नहीं है, जब वो ये सब चीज़ें पढ़ेंगे देखेंगे तो वो तो मुझे जान से ही मार देंगे। तो मैंने थोड़ी वक्त के लिए इसको स्टॉप कर दिया। मैंने कहा छोड़ो, अभी कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं से इनकम हो जाएगी, अपन और कोई जॉब कर लेंगे। तो ऐसा करके मैंने उसको स्टॉप कर दिया। कुछ टाइम निकला, कुछ टाइम बाद मेरे जिस फ्रेंड के मोबाइल में वो सारी चीज़ें चल रही थी ना, उन्होंने मुझे बताया कि रतन तेरी प्रोफाइल ना बहुत अच्छी जा रही है, तेरे को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तेरे को लोग पसंद कर रहे हैं। मैंने कहा सिर्फ डांस करने से लोग पसंद कर रहे हैं? बोले नहीं, तो समझ तेरे को लोग पसंद कर रहे हैं तो उसको स्टार्ट कर फिर से। तब जाके मैंने अपने माइंड को थोड़ा सा ऐसे किया क्लियर कि ठीक है, कर देते हैं स्टार्ट, अपन को वहाँ से इनकम आ रही है, अपन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग अपन को क्या कह रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मैंने फिर से उसको स्टार्ट किया और तब से स्टार्ट किया और अभी तक वो चल रहा है। मतलब मेरा माइंड थॉट ये नहीं था कि मेरे को फेमस होना है, मेरे को ये था कि वहाँ से मेरे को इनकम हो रही है ना, तो मेरी लाइफ, मेरी स्टडी, मेरे ब्रदर की स्टडी या मेरी फैमिली कहीं ना कहीं सुधर जाएगी। और मेरा स्टार्टिंग से बिजनेस में था, तो मैंने अब खुद का बिजनेस भी कर लिया है। बस वही। तो जब इनकम स्टार्ट हुई, फैमिली को सपोर्ट कर पाई, पापा के इलाज में कुछ सपोर्ट कर पाई? हाँ, इस वजह से ही तो मैंने फिर उसको कंटिन्यू किया ना। जब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया तो मुझे कहीं ना कहीं से इवेंट्स भी आने लगे। मैं भी नहीं सोचा था कि मैं कहीं सेलिब्रिटी गेस्ट बन के जाऊँगी। मैं खुद टीवी में देखती हूँ ऐसे किसी को, तो जब मेरे पास पहली बार सेलिब्रिटी गेस्ट कहता कि आपको बुला रहे हैं कहीं पे ऐसे, मैंने तो यार तुम मुझे क्यों पागल बना रही हो, मुझे क्यों बुलाएंगे, मैं क्या कर रही हूँ ऐसा, मेरे पास तो ज़्यादा ऐसा कुछ है भी नहीं। फिर मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे कहा कि तुझे जाना चाहिए वहाँ। उस वक्त मुझे फर्स्ट इवेंट पे भी मुझे उन्होंने जो फीस होती है वो लोग देते हैं, तो उन्होंने मुझे दिया। तो मतलब सब सपने की तरह था, धीरे धीरे सारी चीज़ होती गई। वहाँ मैंने अपने नाम का क्राउड देखा कि रतन आ रही है, तो रतन के नाम का ये सारा क्राउड है। मुझे बिलीव नहीं हुआ कि ये लोग मुझे क्यों जानते हैं, कैसे और क्यों पसंद कर रहे हैं, क्या सारी चीज़ें हैं। फिर उससे इनकम में मुझे मदद होने लगी और वो सारी चीज़ें फिर पापा की दवाइयों में जाने लगी। उससे मैंने अपनी स्टडी भी की, मेरे ब्रदर की स्टडी करवाई। आज भी वो सारी चीज़ें हालांकि उसी चीज़ से हो रही है, बट हाँ, मैं उस वक्त पापा को खींच लिया मैंने 2 साल और, जहाँ वो 2 साल नहीं रह पाते। बट पापा को आज आप मिस बहुत करती हैं? ऑब्वियसली पापा की वजह से ही मैं हूँ और उनको तो मिस करना बनता है। मदर क्या कहती हैं? उनकी कभी इच्छा नहीं होती मेरी बेटी जैसी दिखे, लंबे बाल हों, बाकी लड़कियों जैसी रहे? मम्मी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें देखी है। उनको ऐसा लगता है कि मैंने जो चीज़ें देखी है ना, सभी माँओं का ये होता है कि हम जो चीज़ें देखें ना, हमारे बच्चे कभी नहीं देखे।
तो जैसे घर का माहौल उन्होंने देखा, कई बार मारपीट वाला माहौल होता था, कई बार गाली गलौच वाला माहौल होता था, तो कभी नहीं चाहते थे कि मेरे बच्चे इस तरह की ज़िंदगी देखें। लेकिन जब मैंने अपने आप को चेंज किया, तो उन्हें तो पता था मेरी बेटी अंदर से लड़की ही है, उसका ऐसा कोई सीन नहीं है। तो उनका है कि बस वो मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, शादी करेगी ना? मैंने कहा हाँ मम्मी डेफिनेटली करूँगी, और आपकी पसंद के लड़के से करूँगी। हालांकि उनकी तरफ से पूरी छूट है कि तुझे जो लड़का पसंद हो, जिससे तुझे जो करना है वो करना, तो उनको ऐसे कोई प्रॉब्लम, बस वो एक क्वेश्चन पूछते हैं, तू शादी करेगी ना? मैं बोली हाँ मम्मी डेफिनेटली करूँगी। अच्छा, आज चूँकि सोशल मीडिया पर आप छाई हुई हैं, तो जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जानते हैं या फिर अभी टीवी के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं, वो लोग ये भी जानना चाहेंगे अच्छा सोशल मीडिया से कमाई कितनी हो जाती है, कैसे वो कमाई आपको फैमिली को सपोर्ट करती है, और चूँकि आज आपका एक गारमेंट का बिजनेस भी है, क्या वो भी सोशल मीडिया से ही आपने जनरेट किया? हाँ, एक वक्त पे मुझे ऐसा लगा कि ये जो सोशल मीडिया वाला जो जॉनर है वो कितने लंबे वक्त तक चलेगा, कुछ टाइम पीरियड का होगा, ये आज पसंद कर रहे हैं, 1 साल और 2 साल और, कितना मुझे नहीं लगता कि लंबे टाइम तक ये चलेगा। तो इसमें मैंने अपना माइंड थॉट ये किया कि मुझे अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। जैसे मुझे पैंट शर्ट का नॉलेज है क्योंकि मैं पहनती हूँ, इसी में मैंने सबसे जब सजेशन लिया तो उन्होंने कहा कि नहीं तुझे गर्ल्स वेयर में स्टार्ट करना चाहिए, तुझे सलवार सूट का स्टार्ट करना चाहिए, तुझे लाइक अलग गारमेंट्स में जाना चाहिए। मैंने कहा नहीं, मुझे जिस चीज़ की नॉलेज है मैं वही चीज़ स्टार्ट करूँगी। मैंने मेंस का स्टार्ट किया, वहाँ भी मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आई थी क्योंकि वही चीज़ कि तुम हो लड़की, तुम लड़कों का काम कर रही हो, इससे बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हुई थी। अगर मैं यहाँ समाज की बात करूँ तो समाज वालों को भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। ये मैंने स्टार्ट किया। अब जैसे आप इनकम की बात कर रहे हो, तो हाँ इतनी इनकम हो जाती है कि हम सुबह शाम का खाना खुशी खुशी और आराम से खा लेते हैं, जो पहले ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती थी। अच्छा, फादर के रहते हुए आपने कहा कि जो जॉइंट फैमिली है वो उस तरीके से सपोर्टिव थी नहीं, दादी के टाइम तक थी। वो रिश्तेदार जो 4 लोग बातें बनाते हैं, वो 4 लोग बातें बनाते हैं आपको देखकर? पहले तो बहुत, पापा जब तक थे तब तक ऐसा होता था कि एक दूसरे को ऐसे नहीं तो मान तो देखे कौन सुआ तो सामने, मतलब देखे हुए नहीं सुआते। अच्छा। सामने बैठे हुए नहीं पसंद आते, वैसे वाला सीन था। 36 का आंकड़ा मतलब नहीं पसंद थे एक दूसरे को देखे हुए। और जब धीरे धीरे तरक्की भी होने लगी, चीज़ें सही होने लगी, तब भी नहीं उनको पसंद आने। हालांकि आज भी सामने बहुत अच्छे हैं, लेकिन पीछे से जो चीज़ है वो हमें ही पता है। तो एक तरफ मैं कहूँ कि ऊपर से तो बन रही है, लेकिन नीचे बहुत कचरा हो चुका है, वो कुछ भी नहीं बचा उसमें। आप मम्मी के लिए छोटी छोटी खुशियाँ भी लेकर जाती हैं। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें आप ईयर टॉप्स लेकर गई थी अपनी मम्मी के लिए। मेरी इतनी बड़ी हैसियत नहीं है कि मैं मम्मी को खुश रख सकूं जो वो खुशी चाहती थी, लेकिन मुझसे जितना हो पाता है मैं उतना करती हूँ। मुझे लगता है कि मेरी तो ज़िंदगी बहुत बड़ी है, मैं तो बहुत कुछ कर लूँगी, लेकिन जब तक मम्मी है उनका तब तक बस मैं कर लूँ। वो शादी की भी बातें करते हैं, तो जब शादी की बातें होती है तो डर भी लगता है कि शादी होकर चली जाऊँगी तो आगे ससुराल वाले कैसे मिलेंगे, मुझे वो मम्मी का ध्यान रखने देंगे नहीं देंगे। तो जब तक मैं हूँ तब तक मैं मम्मी का देख लूँ, कर लूँ उनका। इसलिए भी ज़्यादा लगता होगा कि पापा नहीं है तो मम्मी का ज़्यादा ख्याल रखना है। और पेरेंट्स का तो ये सोच होती है ना बचपन से कि जो हमारा बेटा है वही हमारे बुढ़ापे का सहारा है। अभी भाई छोटा है चूँकि, और आप घर संभालने लगी हैं, मम्मी प्राउड तो फील करती होंगी? हाँ बहुत, मम्मी मतलब कोई भी ऐसा होता है कि जब जैसे पापा पहले कहते थे कि जब चीज़ें सब कुछ नॉर्मल हो गई थी तो पापा भी यही कहते थे कि नहीं ये मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा है। तो सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। आज मम्मी ये चीज़ें कहती है कि नहीं ये मेरी बेटी नहीं है मेरा बेटा है, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, रिश्तेदार तो बातें बनाते हैं, लेकिन जो आस पड़ोस के लोग हैं, फ्रेंड सर्किल है, वो क्या कहते हैं? सपोर्टिव है या फिर टांग खींचने वाले? हाँ वही टांग खींचने वाले। फ्रेंड सर्किल भी पूरा, मेरा सारा जो फ्रेंड सर्किल था एक टाइम पे वो सब कुछ ख़त्म हो गया। बट ऐसे मेरे बहुत से तो नहीं कहूँगी, ऐसे कुछ नए रिश्ते मेरे जुड़े ना जिनका मेरी लाइफ में एंट्री होते ही लाइफ ऐसे नहीं होता कि चेंज हो जाती है बूम करके। जैसे वो जादू नहीं होता ज़िंदगी में, वैसा जादू हुआ कि जब फादर की मेरी डेथ हुई तो ऐसी फैमिली मुझसे जुड़ी, मतलब जिन्हें मैं कह नहीं सकती कि मुझसे अलग है। तो उनकी वजह से आज कहीं ना कहीं मैं अपनी लाइफ में सेटल हूँ। ये कपड़ों का एक तरफ आप सोशल मीडिया पर ध्यान दे रही थी, वीडियोस बना रही थी, दूसरी तरफ आपने सोचा कपड़ों का स्टोर खोलूं, ये दिमाग में कहाँ से आया? कमेंट्स देख के। जब मैं कमेंट्स पढ़ती थी तो मुझे मेरा ड्रेसिंग जो स्टाइल था वो लोगों को पसंद आता था। वो तो मुझे कहते थे कि आपने जो शर्ट लिया है कहाँ से परचेज़ किया है, आप जो ट्राउज़र पहनते हैं कहाँ से पहनते हैं। तो मैंने सोचा यार क्यों ना अपन इसको बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, तो आगे से अपन नेक्स्ट वीडियो में कहेंगे कि मुझसे ले सकते हो आप। फिर मैंने यही दिमाग लगाया, मैंने अपनी एक और आईडी बनाई कन्नी फैशन के नाम से मेरा स्टोर है। तो यही मैंने अपना दिमाग लगाया। अब प्रिंटेड शर्ट का मेरी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, मैं खुद मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ, सारे प्रिंट्स मेरे खुद के होते हैं, मतलब सब कुछ ऑल ओवर जो शुरू
शुरू से लेकर के जो एंड तक का जो काम है वो सब कुछ मेरा है। टचवुड अभी सब कुछ मेरा चल रहा है। तो वही कि कस्टमर को कैसे ना कैसे करके इस रतन चौहान से इस कन्नी फैशन पे लेके आना मेरा नाम है। मतलब रतन चौहान चले नहीं चले कोई बात नहीं, लेकिन ये कन्नी फैशन है ना, टॉप पे होनी चाहिए। अच्छा, तो जो फैमिली है, जो रिलेटिव वाली फैमिली है, वो आके अधिकार नहीं जमा कि अच्छा जब देखते हैं कि सक्सेसफुल हो रहे हैं कि अच्छा हमारी बेटी है, अच्छा स्टोर पर भी कुछ हक हो, ऐसा कुछ इन्वॉल्वमेंट? पापा के टाइम पे ऐसी ऐसी बातें हुई थी ना जो दिल में हमेशा चुभी भी रहेगी, मतलब वो कभी ठीक नहीं हो सकती। तो मम्मी को कहती हूँ कि आप मिलो, आप जाओ, आपके रिश्ते आप निभाओ, लेकिन हमसे नहीं हो पाएगा। और अभी वो सुन रहे होंगे टीवी पर, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा रिलेटिव्स का। सोशल मीडिया पर जब आपके वीडियोस होते हैं, आपने कहा अलग अलग तरीके के कमेंट होते हैं, कुछ कमेंट मैंने भी देखे हैं, यही कि लड़का है या लड़की है, या और उल्टी सीधी बातें, प्रभाव होता है इनका कुछ? पहले फ़र्क पड़ता था, अब नहीं पड़ता। अब तो मैं चाहती हूँ कि क्वेश्चन, जब मेरी वीडियोस में ऐसे क्वेश्चन नहीं होते ना, तो मुझे टेंशन हो जाती है कि वो लोग कहाँ गए, क्योंकि उनसे तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग बने हुए हैं ना, तो मैं और आगे तक जाऊँगी। जब सब कुछ सही सही लगता है ना, तो मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। जब गलत गलत होने लगता है तो लगता है कि नहीं, सब कुछ सही चल रहा है। तो कमेंट्स में ढूंढती हूँ वो कि जैसे अब्यूजिंग वाले कमेंट्स ढूंढना, ये लड़का है लड़की वाले कमेंट्स ढूंढना, या फिर कुछ भी गलत लेकिन कमेंट ये तो उल्टा डिप्रेस कर सकते हैं किसी को। नहीं, इससे मुझे टेंशन हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कमेंट तो आने ही चाहिए। मैं इनको देख के मोटिवेट होती हूँ, अरे इसने ऐसा दिया, अब इसका जवाब अपन को देना है, तो उससे बेटर कंटेंट में निकालनी, उससे बेटर मैं सोचती हूँ। मुझे लगता है कि अब ये चीज़ अपन को करनी है। अपने म्यूजिक एल्बम्स के बारे में कुछ बताइए। मुझे लिखने का बहुत पहले से शौक है। जैसे आप मुझे कह सकते हो कि हर चीज़ का टैलेंट, चलो खुद को तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ, मुझे सब कुछ जैसे डांसिंग, सिंगिंग, लिखना, सब कुछ मुझे बहुत पसंद है। लिखना मैंने स्टार्ट किया था जब मेरे दादी साहब थे, मेरे दिल के बहुत करीब थे वो, तो उन पर मैंने एक पोइट्री लिखी थी, और उस वक्त आज से 5 या 6 साल पहले वो न्यूज़ में भी कवर हुई थी। तो उस वक्त से मैंने लिखना स्टार्ट किया। वो लिखना धीरे धीरे सॉन्ग्स में कन्वर्ट हुआ। मैंने खुद ने गाने स्टार्ट किए, और वो गाने बहुत चले भी, जैसे जयपुरी हो, महाराष्ट्र दिखाऊं सा, निरोगी गाय राग, जो मेरे बहुत से ऐसे एल्बम्स है जो मिलियंस में है। चलो ठीक है, कन्नी माँ की दया से है वो तो, लेकिन हाँ, लिखना और गाना मुझे खुद को बहुत पसंद है। तो हो जाए कुछ गाना। एक सॉन्ग है शेरनी। जब कभी मुझे लगता है कि हाँ, मैं कहीं ना कहीं। अच्छा, आप खुद को शेर नहीं कहती हैं फिर? नहीं, मैं खुद को नहीं कहती हूँ। मुझे लगता है कि हर जो मातृ शक्ति है ना, वो शेरनी के रूप में ही है। और एक मातृ शक्ति मतलब उसमें माता, मैं कन्नी माँ को बहुत मानती हूँ, तो मुझे लगता है कि हर मातृ शक्ति में माता जी विराजमान है, चाहे इस बात को आप मानो या मत मानो। तो कहीं ना कहीं हमें वो पावर है कि जब डर रहे होते हैं ना, तो आप अपना फेस खुद देखो मिरर में जाके कि हाँ, मुझ में शक्ति है, मैं कैसे डर सकती हूँ इस चीज़ से, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो। तो इस चीज़ को लेकर मैंने एक सॉन्ग लिखा था। 5 साल हो गए उसके, आज 8 या 9 मिलियन व्यूज़ होने वाले हैं बिना किसी प्रमोशन के। तो वो सॉन्ग था, ना डर बस काम करे तू, दुनिया ने छोड़ पर तू, जंजीरा तोड़ गिरा दे, आँखों को तेज दिखा दे, तू बेटी मेरा इस देश की, तन चाहूं रखूं कट, सेज की भूख कुत्ता तू बन जा, शेरनी सा तेरा लार है। अच्छा तो मुझे बहुत लगा, लेकिन समझाइए ये लिरिक्स। मतलब डरे मत, बस काम करती जा, ना डर बस काम करे तू, दुनिया ने छोड़ पर तू, मतलब जो दुनिया इसको पीछे छोड़ दे, तू बहुत आगे जाने वाली है। ना डर बस काम करे तू, दुनिया ने छोड़ पर तू, जंजीरा तोड़ गिरा दे। मतलब हमें लगता है कि हमारे पेड़ियाँ जो भी बोलते हैं वो बंदी हुई है हाथों में कहीं ना कहीं। ऐसे ना पापा कहते थे कि जो लेडीज़ का एक एक गहना है ना, वो उस पे बेड़ियाँ हैं। आपने नाक में पहन लिया, आपका नाक बंध गया, आपने कान में पहन लिया, आपके कान बंध गए, आपने पैर में पहन लिया, आपके पैर बंध गए। तो एक तरह की बेड़ियाँ, इसको तोड़ दे, ये तेरे कोई वैल्यूएबल चीज़ नहीं है, इसको छोड़ दे। तो जंजीरा तोड़ गिरा दे, आँखों को तेज दिखा दे। मतलब तेरे जो आंखों का तेज है ना, ये जो तू देख के जो तेरी आंखें झुक जाती है, जो तू डर जाती है, वो डरना नहीं है। इन आंखों का तेज गिरा दे, आँखों को तेज गिरा दे। ये जो लोग हैं बोलने वाले, ये लोग नहीं है, कुत्तों की श्रेणी में आते हैं, और ये तो वो है, और तू शेरनी है। हाँ। तो बस इनको तो तू पीछे छोड़ और तू आगे बढ़ती जा। अच्छा एग्जाम्पल है आप दर्शकों के लिए कि विपरीत भले ही परिस्थिति रही, लेकिन अगर खुद पर भरोसा है, अगर हमें पता है कि सही दिशा में आगे चल रहे हैं, तो सक्सेसफुल होते हैं। और मुझे उम्मीद है कि हम महिलाएं के दर्शकों को आज आपसे बहुत सी प्रेरणा मिली होंगी। बहुत शुक्रिया रतन। थैंक यू सो मच।